स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे सेकंड मिनट हमारे विन को जो बहुत खुश था। उसके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा एक फ्लावर का बुके था और उसके हाथ में एक केक का बॉक्स था। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है और मैं आज उसको सरप्राइज देने के लिए आया। और उसने मुझे मना तो कर दिया था कि उसे मैं मतलब उसके घर आने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्या करता? क्योंकि आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है तो मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं करूँ? मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसके घर आ रहा हूँ, उसको सरप्राइज़ देने के लिए। फिर हमारा बेन दरवाज़ा को रिंग करता है। ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? हो सकता है कहीं बैठा हो। चलो मैं ही रूम घर का दरवाज़ा खोल लेती थी। हमारा भी उस दरवाज़े को खोलने के बाद वो घर के अंदर आ जाता, फिर उसको लॉक कर देता। ये कहाँ है मेरा बॉयफ्रेंड? कहाँ है जैक? जैक कहाँ है? जैक कहाँ है? समझ नहीं आ रही है जैक कहाँ चला गया? मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? ये तो नीचे लिविंग रूम में भी नहीं है, ना किचन में। क्या वो अपने रूम में बैठ के क्या कुछ ऑफिस का वर्क कर रहा है? हो सकता है। चलो मैं चल के वहां पे चल के देखता हूँ और वहीं पे से ये सरप्राइज भी देता हूँ। फिर हमारा प्लेन धीरे धीरे जो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की ओर जाने लगता है और वो फिर ऊपर के पास हमारे फ्लोर में पहुंच जाता है। और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड जो जैक के कमरे की और वो पास धीरे धीरे जाने लगता है। तब जैसे ही हमारे फिर धीरे-धीरे अपने बॉयफ्रेंड के रूम के करीब आने लगता है तो उसे कुछ अजीब से जो वॉइस है ना वो सुनाई दे रही थी। फिर वो ये कैसी आवाज़ें आ रही है? फिर धीरे-धीरे हमारा विन रूम के करीब आता है और जो रूम का दरवाजा था वो आधा खुला हुआ था। जब विन रूम के अंदर देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो हैरान था क्योंकि अंदर का जो नजारा था वो देखने में भी हैरान था क्योंकि अंदर से किसी की मॉन्स की आवाज आ रही थी जैसे कोई अंदर इंटीमेसी हो रहा है ऐसा क्योंकि अंदर और कोई नहीं जिनका जो बॉयफ्रेंड था वो अंदर था उसका बॉयफ्रेंड जैक था। वेन कहते ये क्या कर रहा है जैक? जैक ने बोला था वो उसकी कजन सिस्टर है। वो अपने कजन कजन सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो उसके साथ इंटीमेट क्यों रहा है? क्यों हाँ जैक अपनी कजन सिस्टर की सीसी सीसी के साथ वो इंटीमेट हो रहा था। अंदर देखते हैं रूम में जो कपड़े आधे फैले होते और बेड पे वो लोग इंटीमेट हो रहे थे और फिर ये नजारा देख रहा था और फिर इनके जो आंखों से जो आंसू की जो बहते जा रहा था और फिर हम अंदर की जो बातें हैं जब फिनिश सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और वो शॉक में चला जाता है। अंदर देखते हैं सिसी और जो जैक जो आपस में इंटीमेट हो रहे थे। फिर सिसी ओफो जैक तुम सच में इस चीज में कितने इंटरेस्टिंग ओ बेबी चल मैं तो जानता हूँ कि तुम इतने हॉट हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत डिजायर फील करता बेबी। फिर सिसी बोलते हाँ जैक वो तो मुझे पता है मैं भी तुम्हें देखने के बाद कितने एक्साइटेड हो जाते। और बेबी तुम बताओ कब तुम उस विन का काम खत्म करने वाले हो? हाँ तुम्हें पता है ना जब तक विन हमारे रास्ते में आ रहा है और जब तक विन नहीं हटेगा तो हम एक दूसरे के साथ कब पब्लिक
करेगी अपने रिलेशन को। फिर जैक बोलते हाँ सीसी बेबी, मुझे पता है कि हमें अपना जो प्यार के बारे में सबको बारे में बताएगी जरूर। तुम्हें पता है कि विन को तो मैं निपटा दूंगी, तुम्हें पता है ना कि विन के जो पेपर बने हैं लीगल पेपर, उसके हिसाब से विन के साथ जब तक कोई शादी करेगा उसके बाद ही उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम हो जाएगी, या उसका कहीं गलती से एक्सीडेंट हो जाए, उसकी मौत हो जाए, तब वो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, क्योंकि वो उसका सिग्नेचर उसका मैं करा लूंगा। क्या आप सच में जैक बेबी, तुम सच में उस सीन से तुम शादी करोगे? ओफो सीसी डार्लिंग, मैं उस वियर्ड फील से शादी हरगिज नहीं करने, मुझे तो उसको देखने में घिन आती है। मैं कोई गे नहीं हूँ और वो एक गे है, मुझे उस गे को देखने के बाद मुझे घिन फील होती है। तुम्हें पता है मैं स्ट्रेट हूँ और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और मैं तो तुम्हारे साथ कब से रिलेशन में हूँ। फिर सीसी कहते यस जैक बेबी, वो तो मुझे पता है, तुम तो कब से उस वेन को बेवकूफ बना रहे हो। सच में वो वेन बेवकूफ बन भी रहा है, और वो तुम जो भी बातें कहते थे वो सब कुछ मान लेता था। फिर जैक बोलते यस बेबी, तुम बात तो सही बोल रही है। वो वेन सच में कितना बड़ा बेवकूफ है कि उसने हर मेरी बात पे यकीन किया। उसके जो मॉम डैड भी हरदम मुझे कहते थे, वो वो भी बात ही नहीं सुनता था। उसके मॉम डैड हरदम सही बोलते थे कि मैं उसके लिए अच्छा पार्टनर ही नहीं, मैं एकदम बेकार इंसान हूँ, मैं उसके सिर्फ पैसों के पीछे पड़ा हूँ। उसकी मॉम तो सही बोल रहे थे, और वो भी मेरे प्यार में इतना अंधा बन गया था कि उसे अपने मॉम डैड के बातों पे भी यकीन नहीं होता था कि सच में कि मैं उसके सिर्फ विन के पैसों के पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे उसका पैसा चाहिए। कि विन एक अमीर फैमिली में से था, और वो कितना पैसे वाला था। तब मैंने उसको उसने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के तौर पे उसने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। फिर भी मुझे करना तो नहीं था, क्योंकि क्या करूं, तुम्हें पता है ना, मुझे पैसे की नीड है। जब तक मेरे पास ऐसा नहीं होगा तो मैं तब तक मेरे पास पावर कैसे आएगा। फिर सिसी बोलती यस जैक, तुम बात तो सही बोल, और उस बेवकूफी को भी नहीं पता कितने कि उसकी जो मॉम डैड की जो डेथ हुई थी वो नेचुरल डेथ नहीं, वो हम लोगों ने प्लानिंग करके उसकी मॉम डैड को मारा था। फिर जैक बोलते यस डार्लिंग, तुम बात तो सही बोल रही है। हमने तो उसके मॉम डैड को इसलिए मेरे को मारना पड़ा क्योंकि उसके मॉम डैड को पता चल गया था कि मैं उसके बेटे को क्या रास्ते से हटाने वाला। जब मैं उससे शादी कर लेता तो उसको मैं मार देता और उसको अपने रास्ते से हटा देता, और ये चीज उसके मॉम डैड ने सुन लिया था विन के। तो वो लोग जब अपने बेटे विन को बताने जा रहे थे, मैंने उस रास्ते में ही उनकी जो कार की ब्रेक फेल कर दिया था, और वो जाके उनका कार एक्सीडेंट हो गया, और वहीं पे उसके मॉम डैड की डेथ हो गई। और मुझे पता है इतनी खुशी हो रही थी उन्हें मरता हुआ देखकर। जैक और जस्सी से वो आपस में बातें कर रहे थे। जो विन बाहर खड़ा हुआ था वो सारी बातें सुन लिया था। उसके आंखों में आंसू थे, और उसके हाथों में जो फ्लावर बुके था वो उसके हाथ से छूट जाता, और केक भी। और विन वहां से पलट के जा रहा था, तभी अंदर जो जैक और सीसी थे उनको आवाज आती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, और वो दोनों कपड़ा पहन के नीचे गेट खोल के बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि विन वहां से नीचे जा रहा है। फिर सीसी बोलती है कि जैक, क्या विन ने क्या हमारे सच में पूरी बातें सुन ली है? फिर जैक और सीसी दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर के आने लगते हैं, और जैक आके सीधा विन का हाथ पकड़ लेता है। फिर विन बोलता है कि
मेरा हाथ छोड़ो। फिर जैक बोलता है कि विन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर तुम यहाँ पे क्या तुम यहाँ आने से पहले मुझे बता देते तुम यहाँ पे आ रहे हो। फिर फिर कहता है कि मैंने सही किया तुम्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ पे तुम्हारे घर आ रहा तुम्हें तुम्हारी बर्थडे का सरप्राइज देना चाहता था कि तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ तुम्हारा बर्थडे आया था। मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आऊंगा कि मुझे खुद को सरप्राइज मिल जाएगा। मुझे अब पता चला कि तुमने बास्टर्ड कहीं के तुमने मेरी मॉम डैड को मारा है। तुमने मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट करवाया था सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए। मेरे पैसे पाने के लिए तुमने मेरे मॉम डैड को मार दिया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा जैक। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम डैड को मारने की? फिर जैक बोलता है कि ओ क्या तुमने क्या सारी बातें सुन ली? हाँ मैंने पूरी तुम्हारी बातें सुन ली है कि तुमने मेरी डैड डैड और मॉम को मारने की हिम्मत कैसे हुई? फिर जैक ओ जब भी तुम्हें सब सच्चाई पता चल गई है तो मैं क्यों अब छुपा? हाँ मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पाने के लिए ही तुमसे प्यार का बस नाटक कर रहा था। मुझे तो तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए था तुम्हारे पीछे क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे पैसों की नीड थी। इसलिए मैं तुम्हारा जो प्रपोजल था वो सेट कर लिया। मुझे तो तुमसे फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है सिसी। तुमने मुझसे झूठ बोला था जैक कि तुमने मुझे बताया कि ये तुम्हारी कजिन सिस्टर। फिर जैक बोलता हाँ मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैंने ये कहा था कि मेरी कजिन सिस्टर। वो तो हम दोनों का रिलेशन तो कब से है। हम तुम्हारे तुम मेरे साथ मेरे कब से आगे पीछे घूम रहे हो और जो भी मुझ पे पैसे खर्च करते हो सब कुछ मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे लौटाता था। हम लोगों के बीच में वो सब कुछ चलता रहता था और तुम्हें आज तक नहीं पता चला। ओ आज तुम्हें पता चल गया। उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम एक काम करो तुम अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको साइन करके मुझे दे दो और उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर बोलता मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं देने वाला। फिर दरवाजा खोल के जाने ही लगता है तब पीछे से सीसी आती है और वो उसके सर पे एक जो गमला टाइप का था उस गमले को उठा के उसके सर पे फेंक के मार देती और आ, फिर वो अपना सर पकड़ लेता और वो सर के पीछे हाथ देता है तो उसके सर से जो खून बह रहा था और फिर फिर पीछे पलट के तो के हाथ में वो गमला था और वो फिर देखा तुमने तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? हमारा विन ये कह रहा था और विन के जो सर से जो ब्लड था वो बहुत बहते जा रहा था और विन की धीरे धीरे जो आंखें वो बंद हो जाती है। जब हमारे विन की आंखें फिर से खुलती है तो वो अपने आसपास की जगह को वो देखने लगता है कि मैं हूँ कहाँ पे और यहाँ मैं घर के आ रहा हूँ और यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों है? फिर हमारे विन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ये तो किसी का फ्यूनरल दिख रहा है। किसका फ्यूनरल में मैं आ गया हूँ? फिर वहां पे जो सारे लोग इकट्ठा हुए थे जब धीरे धीरे वो हटते हैं सामने जो तस्वीर थी उसे देखने के बाद तो हमारा विन शॉक में था क्योंकि सामने और किसी की तस्वीर नहीं खुद विन की तस्वीर वहां पे लगी हुई थी और वहां पे हमारे विन की फ्यूनरल हो रही थी और वहां पे एक कॉफिन भी था जिसमें विन की खुद की बॉडी पड़ी हुई थी। विन अपनी खुद की बॉडी के पास जाता है। ये क्या है? मेरी बॉडी यहाँ है मेरी तस्वीर यहाँ है तो क्या ये मेरी सोल मेरी बॉडी से अलग हो गई है? फिर हमारा विन हैरान था
कि वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी बॉडी की जो सोल थी वो बाहर आ गई थी और हमारा विन बहुत घबरा रहा था। फिर इसके बाद जितने वहाँ पे सारे लोग थे, विन को फीमेल देख के फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं जैक और सीसी को जो आखिर में वही बच जाते और उन दोनों को देखने के बाद हमारा विन बोलता है कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा कि तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम डैड को मारने की। हमारे विन जो कह रहा था उसकी आवाज उन दोनों तक नहीं आ रही थी और फिर हम देखते हैं वो दोनों को वहीं पे दोनों स्टार्ट हो गए थे। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। भी इन दोनों के ये हरकतें देखने के बाद और गुस्से में आ रहा था। ये कितने बड़े या इंसान है, ये मेरे बेटे के पास ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर इसके बाद सिसु बोलती है जैक अब तो हमने पूरे फिश फैमिली का भी नामो निशान तो मिटा दिया है और जो बीन की जितनी प्रॉपर्टी थी उसका तो तुमने अपने नाम करवा लिया है और आगे अब तुम क्या करने वाले हो और तुम अपने क्या स्टेप टैप को भी खत्म करने वाले हो। फिर जैक बोलता है कि हाँ डियर मैं अपने जैसे वीन का काम इससे मेरे को खत्म करना पड़ा क्योंकि मुझे वीन की सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए था और मेरे को वीन की जो प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ मेरे पास अब मिल चुकी है और अब मैं अपनी खुद की स्टेप डैड वो भी खत्म कर दूंगा और जो उनकी प्रॉपर्टी वो भी मैं अपना हथिया लूंगा। दोनों की प्रॉपर्टी मिला के मैं एक चाइना का नंबर वन बिजनेसमैन बन जाऊंगा और मैं इस पूरी चाइना पे राज करने वाला हूँ। जैक किसे कहती है ओहो जैक मुझे पता है कि तुम अपने स्टेप डैड को उसके बाद खत्म करने के बाद उनकी भी प्रॉपर्टी हटा लेगे उसके बाद हम पूरे उस पैसे पे राज करेंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे। हमारा फिल्म की जो सोल थी वो ये सब कुछ सुन रही थी उसकी आंखों में खून तैर रहा था और बोला था मुझे एक मौका मिलता तो मैं फिर से अपनी लाइफ को चेंज करता और मैं तो जैसे घटिया इंसान के पीछे भागने की कोशिश नहीं करता। मेरे मॉम डैड मुझे चाहते थे कि मैं किसी और से इंसान से शादी करूं। उन्हें अपनी एक फ्रेंड के बेटे के साथ मेरी शादी फिक्स करी थी। मैं रिजेक्ट कर दिया था बस इस इंसान के लिए। अब मुझे मौका मिला तो मैं अपनी सारी जो गलती मैंने इस लाइफ में की है वो गलती मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में कभी नहीं करूंगा। और हमारे विल की फिर से आंखें बंद हो जाती है। अचानक किसी की जो आंखें खुलती है और वो बैठ जाता है। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। उसकी सांसें जो ऊपर नीचे होने लगती है। नहीं नहीं ऐसे वो करते जा रहा था तभी उस लड़के के पास एक लेडी आती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ बेटा क्या हुआ तुम ठीक हो ना तुम ठीक हो ना। वो लड़का सामने जो लेडी थी वो उस लड़के की माँ थी। अपनी माँ को देखने के वो हैरान था और वो डायरेक्ट अपनी मॉम को हक लेता है। बोलता कि मॉम आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते मॉम आप जिंदा हो ना मॉम आप जिंदा हो ना। फिर वो लेडी कहती है कि वीन बेटा क्या हुआ तुम ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा क्या हुआ क्या तुमने क्या कोई डरावना सपना देखा है जो तुम ऐसे चिल्ला रहे थे। तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुन के मैं तुम्हारे रूम में आ गई थी। क्या हुआ बेटा बीन तुम चिल्ला क्यों रहे हो और तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के कहाँ जाएगी। हमारी ये प्रिंसेस एरन थी। फिर हमारा सीन अपनी मॉम से अलग होता है और फिर अपनी मॉम को देखने पे वो हैरान था। फिर वो देखता है कि वो खुद के जो बेड पे बैठा हुआ है और फिर वो अपने रूम को चारों ओर वो ध्यान से देखने लगता है और उसकी फिर नजर जाती है कैलेंडर के ऊपर।
जिसमें लिखा हुआ था 2021 लिखा था। और फिर ये देखने के बाद तो हैरान हो गया था। मैं तो 2025 में था और मैं क्या मेरा क्या रीबर्थ हुआ है? मैं क्या फिर से रीबर्थ लेके मैं अपने पहले टाइम में आ गया जब मैं 2021 में था, उस टाइम में क्या पीछे आ गया हूँ? और फिर अपनी मॉम को देख के खुश था और फिर से अपनी मॉम को हक कर लेता है कि मॉम मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और मॉम मैं अब आपसे दूर कहीं नहीं जाऊंगा और मॉम आप जो भी कहोगे मैं सारी बात आपकी मानूंगा। मॉम आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना अपने बीन बेटे को? बीन ने जो भी गलती करी है प्लीज मॉम मुझे माफ कर दो। कान से सायरन कहते कि क्या हुआ मेरे बेटे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? और तुम सो के जब उठे हो तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे? क्या हुआ? क्या तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है क्या बेटा? हमारी कान से सायरन पूछती है। तब वहां पे बी चांद से आते हैं और बी चांद से पूछते हैं कि क्या हुआ कान से सायरन? और बीन बेटा क्या हुआ? फिर कान से सायरन पता नहीं, फिर अपने रूम में सो रहा था और फिर चिल्लाने की आवाज सुन के मैं उसके रूम में आ गई थी। देखा तो बीन बहुत हाफ रहा था, उसके सिर से बहुत पसीने निकल रहे थे और बीन मुझे हक करके बस रोने लग गया। फिर वीन अपने डैड को देखता है। फिर वी चांद से वी विन के करीब आते हैं और उसके बगल में बैठ जाते हैं और वी चांद से को हमारा विन हक कर लेता है। हाँ, वी चांद से भी थोड़ा हैरान हो गए थे विन के ऐसा एक्शन करने की वजह से। फिर विन कहता है डैड आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दो डैड, मैंने जो गलती की प्लीज डैड मुझे माफ कर दो, प्लीज डैड मैंने जो गलती की प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं आपसे कहीं दूर नहीं जाने वाला डैड, आप मुझे दोनों छोड़ के नहीं जाना। मॉम डैड मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं आपसे दोनों से बहुत प्यार करता और जो भी मैंने गलती करी है प्लीज मॉम डैड आप मुझे माफ कर दो। फिर फीचर से बीन को अपने आप से अलग कहते और कहते कि क्या हुआ बीन बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा है? फिर बीन कहता है कि हाँ, मैंने एक डरावना सपना देखा मॉम डैड। फिर काजू सारन पूछते कि बेटा क्या तुमने देखा? मॉम डैड कैसे आपको बताऊं कि वो मेरा सपना नहीं, वो मेरी हकीकत थी जो मैंने जिया है, वो भी आपके बिना। और जिस इंसान पे मैंने भरोसा किया उस इंसान ने मुझे धोखा दिया। फिर कान से सैर बोलते कि वीन बेटा क्या हुआ बताओ मुझे। फिर फिर बताता है मॉम मैंने एक सपना देखा। फिर चांद पे कैसा सपना देखा? फिर फिन बोलता है कि डैड मैंने सपने में ये देखा कि आप दोनों का कार एक्सीडेंट में आप दोनों की डेथ हो गई है और आप मुझे छोड़ के इस दुनिया से छोड़ के आप दोनों मुझे छोड़ के चले गए और मैं इस दुनिया में अकेला पड़ गया था और मैं आपके बिना बहुत अधूरा फील कर रहा था। मैं बहुत दुखी था मॉम डैड। पता है मैंने सपने में देखा आप लोगों का कार एक्सीडेंट नेचुरल डेथ नहीं थी आपकी, आप दोनों को उस जैक ने मारा। तो सपने में मैंने देखा कि जैक ने आप दोनों को मारा है, वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए। और उसने आप दोनों को भी मार दिया और जब मुझे हकीकत पता चली तो उस इंसान ने मुझे भी मार दिया बस मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए। मॉम डैड प्लीज मुझे आप दोनों माफ कर दो, जो मैंने गलती करी है। मैंने आप दोनों की बातें नहीं सुनी और मैंने उस जैसे घटिया इंसान से प्यार किया। मॉम डैड
आप जैसा कहोगे वो वैसे वैसे ही करूँगा। आपने मेरी शादी जहाँ पे भी मेरी फिक्स करी है, मैं उसी इंसान से शादी करूँगा। प्लीज़ डैड, मॉम मुझे माफ़ कर दो। मैं अब उस इंसान के पास नहीं जाऊँगा और ना मैं उस इंसान की बातें कुछ सुनूँगा। मैं सिर्फ़ मॉम, डैड मैं आपकी बातें सुनूँगा। मैं उस घटिया इंसान की एक भी आप बातें नहीं मानूँगा। प्लीज़ मॉम, डैड प्लीज़ अपने बेटे को माफ़ कर दो। हमारा वीर की आँखों से आँसू निकलने लगते और विन रो रहा था। फिर कांसर साइरन भी जान से एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर कांसर साइरन विन के पास बैठी हुई थी और उसके हाथ उसके बालों पे सरहाने लगे अपने हाथों से और उसको कहते कि बेटा शांत हो जाओ पहले, शांत, पहले रोना बंद करो और अपने आप को सँभालो और तुमने जैसे अपने सपने में बताया, तुम हमसे दूर हो गए थे, तुम्हारे मॉम-डैड तुमसे कहीं नहीं दूर जाएँगे और हमारे बेटे को लगता है इसके सपने की वज़ह से उसको रियलाइज़ हो रहा है कि वो इंसान कैसा है। क्यों जैक के बारे में ये सपना देखा तुम इतने डर गए? तुम्हें लगा सच में वो जैक तुम्हारे मॉम-डैड को मार देगा? हमारी कांसस सायरन कहती है कि फिर अपने मन में कहता है मॉम डैड मैं कैसे आप दोनों को बताऊं वो मेरा सपना नहीं वो हकीकत थी वो मैंने सच में जिया है मेरा फिर से रीबर्थ हुआ है जो मैंने पिछले लाइफ में मैंने गलती करी थी इस लाइफ में मैंने बहुत गलती करी मैंने आप दोनों की बातें कभी नहीं मानी और मैंने उस जैसे घटिया इंसान से प्यार करने की कोशिश करी। सबसे बड़ी ये मेरी गलती थी और मुझे अब रिग्रेट फ़ील हो रहा है और मॉम डैड मैं आप दोनों को सेफ करना चाहता हूँ और मैं करके रहूँगा। अब इस जहर की एक भी बातें नहीं मानूँगा और सिर्फ़ मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। तो आप दोनों ने मेरी भी शादी जहाँ पे भी मेरी फिक्स करी मैं वहीं शादी करूँगा। अब मैं आपको सैड नहीं देख सकता हूँ। मैंने कितना आपको रुलाया था पहले, अब मैं नहीं रुलाऊँगा। फिर कांसस सायरन कहते कि विन बेटा कहाँ खो गए? फिर विन बोलता है कि कहीं नहीं मॉम, मॉम कैसा भी हो, सपना तो सपना है। सपने में भी कभी-कभार थोड़ी हकीकत दिख जाती है। मॉम, मुझे रियलाइज़ हो गया वो इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है और मुझे उससे बहुत दूर जाना है मॉम और आप प्लीज़ उसके बारे इंसान के बारे में नहीं बात करना मुझे जैक के बारे में। मॉम डैड आपने जहाँ पे भी मेरी मैरिज फिक्स करी है आप उस इंसान के साथ मेरी मैरिज करा देना और मैं इस बार कुछ भी नहीं कहूँगा। फिर चांस तो सच में भी मैंने तुम्हारी शादी जहाँ फिक्स करी तुम उस इंसान से शादी करोगे? फिर विन बोलता है कि हाँ डैड मैं ज़रूर करूँगा। ओह! तो ठीक है। तो मैं अपनी जो फ्रेंड है उसे फ़ोन करके बता देता हूँ कि मेरे बेटे ने हाँ कर दिया है। फिर विन कहता है डैड मुझे आपसे कुछ कहना है क्या? तुम्हारा क्या फिर से जो बातें है वो बदलना है? कि तुम्हें जैक से शादी करनी है कि मेरी फ्रेंड के बेटे से? पहले ये बताओ। विन बोलता है नहीं, नहीं, नहीं डैड मैं वो बात ही नहीं करना मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्त को इन्फॉर्म कर दो मैं उससे शादी करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ मॉम डैड क्या कुछ दिनों के लिए कि हम बाहर चल सकते हैं घूमने के लिए? मैं आप दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर काउंसिल साहब सच में तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? उस जैक के चक्कर में तुम तो हम पे ध्यान भी नहीं देते थे। नहीं कहीं हमारे साथ ट्रिप के लिए कहीं बाहर जाते थे। आज कहाँ से मन हो गया? मॉम प्लीज़ आप मुझे वो बातें नहीं दिला ओहो! ठीक है। मैं उस बारे में कुछ नहीं बातें करूँ। मेरा बेटा कहाँ जाना चाहता है? फिर जन से भी पूछते हैं। फिर विन बोलता है डैड एक काम करते हैं हम लोग पेरिस चलते हैं घूमने। पेरिस? ओके ठीक है। मैं जल्दी फ्लाइट
करता हूँ और हम दोनों चलते हैं, ठीक है? और चलो अब तुम्हारी नींद खुल गई है तो चल के नीचे ब्रेकफ़ास्ट तो कर लो। फिर हमारा विन बोलता है, ठीक है डैड। कान से सायरन कभी चैन से रूम से चले जाते हैं। फिर विन अपने बेड से उठ पड़ता है और उसकी आंखों में जो आंसू थे उसे पोंछता है और शीशे में अपना चेहरा देखता है कि जैक, मैं तेरी जिंदगी एकदम हल कर दूंगा। तूने जो मुझे धोखा देने की कोशिश करी। विन अपने पूरे रूम में देखता है जहाँ पे पूरी जैक की खाली तस्वीर ही तस्वीरें थी। मुझे समझ नहीं आता मैं इस इंसान के लिए इतना पागल कैसे हो सकता था। मुझे तो अब रिग्रेट फील होता है कि मैंने इस जैसे घटिया इंसान और नीच इंसान के साथ मैंने प्यार किया था। विन सारा उस जैक की तस्वीर उसके पूरे रूम में थी सब निकालता है और फिर विन पूरे तस्वीर को निकालने के बाद 7+7 जल्दी आओ। फिर सर्वेंट कहता है कि यस मास्टर, इस सारी तस्वीर को ले जाओ बाहर और इससे आग लगा दो। सर, आप क्या बोले? मैंने जो कहा है वही करो। फिर विन सारी तस्वीरें जो भी जैक ने दी थी वो सारी चीजें अपने रूम में कुछ नहीं रखना चाहता और दूसरे सर्वेंट जल्दी आओ। यस मास्टर, क्या हुआ? फिर फिर बोलता है कि मेरे पूरे रूम को पूरा अच्छे तरीके से सफाई करो और मेरे रूम को एकदम चेंज कर दो। जैसा मैं कलर बता रहा हूँ वैसे ही मेरे कलर में रूम में होना चाहिए और मेरा रूम, मैं जब बाहर से वापस आऊँ तो मेरा रूम एकदम चेंज होना चाहिए। मैं पागल था जो मैंने इस जैक के चक्कर में अपने रूम का कलर भी चेंज करा दिया था। मेरा रूम का जो थीम था रेड एंड ब्लैक, वैसे ही मेरा रूम रेडी होना चाहिए। ओके सर। फिर चला जाता है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। नीचे जो काउंटर सर्वेंट और फी चांसलर थे वो बैठे हुए थे। वो सर्वेंट को नीचे आते हुए देखते कुछ सामान उसके हाथ में था। फिर काउंटर सर्वेंट पूछते सर्वेंट से कि ये क्या लेके जा रहे हो? फिर वो सर्वेंट बोलते कि मैम, वो यन मास्टर ने वो सारे सामान अपने रूम में जो थे पूरा कर ये बोला है कि बाहर ले जाके इसे जलाना है। क्या है? कांसर सायरन उस बैग को लेती है और कांसर सायरन को देख के हैरान थी क्योंकि उसमें सारी जैक की चीजें थी, सारे फोटो और तस्वीरें जो जो वी ने खींची थी वो सब थी। फिर कांसर सायरन हैरान थी, फिर वी चांद से पूछते कि क्या हुआ? फिर कांसर सायरन बोलते ये देखो, लगता है हमारा बेटा अब लगता है सुधर रहा है। उसने सारी जैक की चीजें हटाने के लिए कहा है। फिर वो सर्वेंट को तुम जाओ और जैसा वी ने कहा वैसा करो। ठीक है मैम। फिर वो भी चली जाती है और फिर दूसरा सर्वेंट नीचे आता है। फिर कांसा सायरन पूछते हैं कि तुम वहां पे क्या कर रहे थे? फिर चांसर पूछते हैं। फिर वो सर्वेंट बताते हैं कि सर, इयन मास्टर ने रूम में मुझे बुलाया था और उन्होंने बोला है कि उनके जो रूम है एकदम चेंज करना है। जैसे पहले उनका रूम था वैसे ही करना है और पूरे रूम का कलर चेंज करना है, ब्लैक एंड रेड में बोला है। और जैसे उनका पूरा रूम था सब कुछ और जितनी भी चीजें हैं उनने बोला सारे रूम से फेंकने के लिए सारी चीजें, और बोला ने सारा चीज चेंज करने का, बेड वेड सब चीजें और वॉशरूम से भी सारी चीजें तो हटाने के लिए बोला है। तो सर्वन ये बताता है। फिर चांद से बोलता है ठीक है चलो। फिर भी चांद से और कांसे सारे एक दूसरे को देखते हैं। फिर कांसे सारा बोलते हैं हस्बैंड, क्या हमारा बेटा सच में चेंज हो गया है? उसने आज तक ऐसा कभी नहीं किया था और वो कभी भी चेक से जुड़ी कोई चीजें कभी फेंकता नहीं था और आज फेंकने, और उसने हमारे विन बेटे ने जैक के जिस रंग पसंद है उसी रंग के हिसाब से उसने अपने पूरे रूम को चेंज कर दिया था। उसे येलो कलर पसंद था तो उसने पूरा अपना रूम येलो कलर में पेंट करवाया था और आज हमारा बेटा सब कुछ अलग कर रहा है। फिर बीच आंसर बोलते हैं कि लगता है हमारा बेटा चेंज हो रहा है। उसे समझ तो आ रहा है कि वो इंसान हमारे बेटे के लिए काबिल नहीं है और तुम खुश हो जाओ। और मैं अपने फ्रेंड को फोन कर देता हूँ कि मेरा बेटा मान गया है। फिर कांसर सर ने बोलते हैं कि हाँ, और बीच चांस से पता है ना, वी ने बोला है ना कि बाहर
हमें घूमने के लिए ट्रिप पे जाना तो उसकी टिकट भी बुक कर देना। फिर चांद से बोलता है कि हाँ वाइफ मैं कर दूंगा, ठीक है। और मेरे बेटे ने जहाँ पे सिलेक्ट किया है जाने के लिए वो पेरिस में, तो मेरा फ्रेंड भी तो वहीं पे रहता है। एक काम करते हैं वहीं पे जाते और बहन की शादी वहीं पे हम लोग वहीं पे करा देते हैं मेरी फ्रेंड के बेटे के साथ, ठीक है। फिर हमारे कंसर्न ज्यादा मिलते हैं कि हाँ बात तो आपने सही बोला, तो हम लोग वहीं पे जाएंगे। और 3-4 दिनों के बाद होगा, मैं अपनी फ्रेंड को अपने घर पे इनवाइट कर लूंगा डिनर के लिए। फिर उसी दिन अपने बेटे और उनके बेटे के साथ जो मैरिज है वो फिक्स कर देंगे। फिर हमारे कांसो सर बोलते कि हाँ ठीक है। फिर आपस में वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर बीन भी फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। फिर सब लोग साथ में मिलके अपना जो ब्रेकफास्ट है वो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर फिर अपने ब्रेकफास्ट करने के फिर अपने रूम में चला जाता है। वेन अपने रूम में जाता है, जाने के बाद अपने रूम में आके आराम से बैठ जाता है। और फिर वेन सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, उस जैक और सीसी का मैं क्या करूं और कैसे मैं उन दोनों से अपना पीछा छुड़ाऊं। पहले मुझे उस इंसान से पहले अपना जो रिश्ता है जो खत्म करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो गुजरा हुआ कल है वो अब मेरे सामने आए, क्योंकि मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला हूँ। और जिस इंसान के साथ तो मैं अपनी गुजरा हुआ जो कल है उसको सामने नहीं लाना चाहता। और ना मैं अपनी फैमिली को उस जैक के चक्कर में खत्म करने वाला हूँ। इस जैक और सीसी की मैं हालत जो करूंगा उन्हें कभी सोचा नहीं है। उसने विभूषण से पंगा लिया है। उसने खाली मेरा स्वीट नेचर देखा है, खतरनाक रूप अभी मेरा उन लोगों ने देखा नहीं है। हमारा विंग अपने मन में सोच रहा था कि उसे क्या प्लान करना चाहिए उस जैक और सीसी के खिलाफ। फिर विन अपने फोन में टैक्स कर देता है और उसके बाद उस फोन में जितने भी देखता है कि सब जैक के रिगार्डिंग सब कुछ उसके फोन में फोटो भरे। सच में मैं इस जैक के लिए इतना पागल हो गया था कि मैंने अपने फोन में एक भी अपनी मॉम डैड की तस्वीर नहीं, सिर्फ कथे इंसान की मैंने खाली तस्वीर रखा है। बस इस इंसान से ब्रेकअप कर लूं और मुझे अब फर्क नहीं है। और मैं तो डिटेक्टिव को हायर करूं और मैं भी तो जानूं ये जैक और जो सिसी है वो किस बैकग्राउंड से है। और जब मेरी सोल वहां पे थी तब मैंने जैक के मुंह से कुछ सुना था कि वो मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी को चाहता था, क्योंकि वो अपने स्टेप डैड खत्म करना चाहता था। जब पैसे मेरा उसको मिल जाएगा तो हम भी चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन में से एक थे। हम 3rd नंबर में आते हैं चाइना में बिजनेस में। और था तो उसके स्टेप डैड कौन से थे मैंने तो मैंने आज तक कभी पूछा तो नहीं था। जैक के मुंह से सुना उसके जो स्टेप डैड है वो बहुत अमीर है, चाइना के नंबर 1 बिजनेस में से एक इंसान है। मुझे क्या करना, फिर भी मैंने उस टाइम पे इतना नहीं दिया था कि मुझे क्या करना है। अब मुझे वही करना है कि कौन ऐसा इंसान है जिसके लिए ये जैक ने मेरी फैमिली पे अटैक किया और ये सीसी है कौन, इन दोनों के बारे में भी जाना है। फिर भी फोन किसी को करता है और कहता है अपनी डैड के असिस्टेंट से कि मेरे लिए एक न्यू ब्रांड का फोन लेके आ, आईफोन का। और मुझे न्यू सिम कार्ड भी लेके आना, क्योंकि अब मैं इस फोन का मुझे कोई काम नहीं है और मैं इस सिम को तोड़ फोड़ के रखने वाला हूँ। और ये फोन को जो है कबाड़ा हो गया, इसको ले जाके किसी को देता। मुझे ये फोन नहीं चाहिए, इसे देखने में मुझे बहुत घूम जैसा महसूस हो रहा है। हमारा विन कहता है, फिर असिस्टेंट बोलते हैं कि ओके सर आप जैसे बोले मैं आपके लिए न्यू ब्रांडेड आईफोन
खरीद के लेके आया था और न्यू सिम कार्ड। ठीक है, हमारे जाने से पहले जल्दी ले आना। और असिस्टेंट, मैं तुम्हें ये काम देना चाहता हूँ कि तुम इस बारे में मेरे डैड को तुम बताना नहीं है। हमारा विंग कहता है। फिर असिस्टेंट बोलते हैं कि यस सर, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें ये करना है कि तुम मेरे लिए 2 डिटेक्टिव हायर करो और मैं 2 इंसान की जो तस्वीर भेज रहा हूँ, मुझे उन दोनों के बारे में डिटेल जानना है कि वो है कौन, किस बैकग्राउंड से और किस फैमिली से आते हैं। मुझे A to Z उसके बारे में सब कुछ जानना है कि है कौन। फिर असिस्टेंट बोलते ओके बस। फिर हमारा भी फोन रख देता है और फिर इसके बाद उस फोन से जो सिम था वो निकालता है और सिम कार्ड को एकदम मोड़ के और जाके ट्रेन के उसमें फ्लैश कर देता है। और इस फोन को भी अब किसी काम का नहीं, क्योंकि इस फोन में कचड़े वाले इंसान की फोटो भरी है इस जैक की। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद मेरा भी उस फोन को भी साइड में कहीं फेंक देता है। फिर इसके बाद विन भी अपने आराम से बिस्तर पे आराम से सो जाता है। और फिर हम देखते हैं अगले दिन, जहाँ पे विंग की जो फैमिली वो सब लोग एयरपोर्ट पे थी, क्योंकि विंग अपने मॉम डैड के साथ जा रहा था बाहर टूर पे, मतलब पेरिस घूमने के लिए जा रहे थे। और विंग के जो मॉम डैड ने हमारे विंग को नहीं बताया था कि विंग की शादी जिस इंसान के साथ होने वाली है वो लड़की है या लड़का है। अरे विंग चार्ल्स ने और कौन से सारे ने नहीं बताया था। और ये भी नहीं बताया जिस जगह पे वो लोग जा रहे उसी जगह पे हमारे विंग का होने वाला जो हस्बैंड वहीं पे ही रहता है। और विंग को इस चीज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर विंग की फैमिली सब लोग जाते हैं, फ्लाइट में बैठ जाते हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद फ्लाइट के जो टाइम होता है उस सफर करने के बाद वो लोग अगले दिन जो उनका एयरपोर्ट है वो आके लैंड होता है पेरिस में। फिर पेरिस में वो लोग उतरते हैं, वहां पे भी उनके कुछ गार्ड आ गए थे। उनका भी पेरिस में भी उनका एक बड़ा सा मेंशन है, क्योंकि अलग अलग विदेशों में उनके बहुत सारे मेंशन, होटल्स, विलास बहुत सारे हैं, आइलैंड भी है, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर है वी फैमिली। फिर हमारे वी चांसे और कांसा सैरन वहां पे उनके जो गार्ड्स से आए थे उनको लेने के लिए उस कार के अंदर जाके बैठ जाते हैं। और फिर इसके बाद वो लोग अपना जो पेरिस वाला जो मेंशन था उस मेंशन के सामने आके कार जो रुक जाती है। फिर विंग कार से उतरता है, कांसा सैरन और वी चांसे भी उतर जाते हैं। फिर विंग कहता है मॉम डैड मैं बहुत थक गया हूँ मैं सफर से, मैं चाह रहा हूँ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। कान से साइरन बोलता है कि ठीक है जाओ तुम आराम कर लो। फिर विन है जो अपने उस रूम में जाके आराम से सो जाता है। फिर हम देखते हैं भी चांसे को और कहते हैं कि कान से साइरन एक काम करते हैं, हम भी कुछ देर रेस्ट कर लेते, रेस्ट करने के बाद हम भी दोपहर के टाइम पे चलते हैं अपने फ्रेंड के यहाँ। वहां पे हम लोग से मिल भी आते हैं और साथ में बात भी कर लेंगे हमारे भी बेटे के शादी के बारे में, उनके बेटे से। फिर हमारी कान से साइरन बोलते हैं कि हाँ हस्बैंड तुम सही बोल रहे हो। फिर इसके बाद फिर चांद से और कान से साइरन भी चले जाते हैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए और जाके वो रेस्ट करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं दोपहर के टाइम का सीन, जब हमारी विंग की जो आंखें खुलती है, विंग उठता है और टाइम देखता, हाँ दोपहर हो रही है, मैं कितने देर तक सो गया। फिर विंग उठता है, फिर इसके बाद उठने के बाद अपने वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है और फ्रेश होके बाथरोब पहन के आता है। फिर अपनी
बैग में से अपने कपड़े जो निकाल लेता है और पहन के वो नीचे आता है। फिर विन आवाज दे रहा था, मॉम, डैड, मॉम, डैड, आप दोनों हो कहाँ? फिर विन बोलते ही आ रहा था। तब एक सर्वेंट आती है और कहती है कि यन मास्टर, मैम और सर यहाँ पे नहीं है। फिर विन पूछते है कि मॉम डैड कहाँ पे गए? सर, उन्हें आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये कहा था कि वो अपने जो फ्रेंड से मिलने के लिए वो उनके घर गए हैं, तो आपको बोला है कि हम आपको इन्फॉर्म कर दें। ओ, ऐसी बात है। ठीक है, मेरे लिए लंच तैयार करो। यस सर, यस मास्टर, हम आपके लिए बना रहे हैं। फिर वीना आके उस डिनर टेबल पे आराम से बैठ जाता है। मॉम डैड किससे मिलने के लिए यहाँ पे गए हैं? पेरिस में मॉम डैड का कौन सा फ्रेंड रहता है? पता नहीं कितने बेस्ट फ्रेंड, मुझे तो इतना नहीं पता। मैं तो मॉम डैड की इसके बारे में इतना भी नहीं जानता। छोड़ो, मुझे क्या करना है। फिर विन अपना जो न्यू ब्रांडेड जो फोन उसके हाथ में था और उसके फोन में न्यू सिम कार्ड भी लगा हुआ था, तो उस फोन में स्क्रॉल करते जा रहा था और देखते जा रहा था। फिर सर्वेंट आती है, विन के लिए जो लेंस था वो उसके सामने रख देती है। फिर विन अपना जो है लंच है वो करने लगता है और करने के बाद वहीं लिविंग रूम में सोफे पे आराम से बैठ जाता है और कुछ बैठ के अपने टैब ले लेता है और कुछ करने लगता है। फिर कुछ 2-3 घंटा टाइम बीत जाता है। फिर विन उठता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। फिर विन अपने रूम से अच्छे से तैयार होके तो नीचे आ जाता है और फिर विन कहता है कि सर्वेंट, एक काम करना, जब भी मेरे मॉम डैड आए तो उन्हें ये बता दे हाँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। सर, आप कहाँ जा रहे हो? फिर विन कहता है, मुझे मेरे मॉम डैड से ये कह देना था कि मैं बाहर क्लब में जा रहा हूँ हैंग आउट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो मुझे क्लब से आने में देर भी हो सकती है, तो इतना तुम बता देना। ओके यन मास्टर। फिर विन ये कह के यहाँ पे उसके थी, फिर उस कमरे में जाता है और लेता है और फिर इसके बाद विन कार ड्राइव करके एक क्लब में हमारा जो विन आ जाता है और विन उस क्लब के अंदर आता है। वीआईपी रूम है, वो वहां पे उस मैनेजर से कह के उस क्लब में चला जाता है, वीआईपी वाले रूम में हमारा विन। और विन उस रूम में जाने के बाद जो बहुत ड्रिंक करने लगता है और साथ में एंजॉय करने लगता है। आह, सच में ये पेन के मुझे अब तक कितना सुकून मिल रहा है। सच में इस जिंदगी में मैंने तो अपनी शराब को भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसने किसी ने कहा था कि उसे शराब की जो महक है वो पसंद नहीं है। और पिछले जन्म में वो कमीना खुद शराब पी रहा था, उस किसी के साथ मिलके इंटीमेट भी हो रहा था, कमीना कहीं का। और मुझे बोला था जो शराब पीता उस इंसान को ज्यादा पसंद नहीं करता, इसके चक्कर में मैंने अपनी प्यारी सी शराब छोड़ दिया था। मुझे शराब पीना कितना पसंद है। मैं सच में बेवकूफ था जो मैंने इसके चक्कर में पड़ गया था। मेरा सच में दिमाग पागल हो गया था, मैं इस गोबर के चक्कर में पड़ गया था। गधा है, सब कुछ है, पड़ गया था। मुझे अब तो फर्क नहीं पड़ता, अब तो मैं आराम से मैं ड्रिंक पीऊंगा। फिर हमारा विनर जो वहां पे वाइन उसने बहुत मंगा ली थी, फिर बैठ के वो पीते जाता है और बहुत एंजॉय कर रहा था। विन पे बहुत जो विन है जो ड्रिंक पी लेता और बहुत ओवरलोड हो जाता है। फिर विन ऐसा लगता है बहुत नशे वाले हालत में है। हाँ, मुझे वॉशरूम आ रही है। फिर विन उस क्लब के वीआईपी रूम से निकलता है
और हाफ से जा ही रहा था, तब वहाँ पे वेटर था। वेटर से पूछता है विन कि वेटर बताना कि यहाँ पे वॉशरूम किस रूम में है। फिर वेटर बताता है कि सर वो राइट साइड में वॉशरूम है। ओ थैंक यू। फिर हमारा विन जाने लगता है। फिर विन वॉशरूम की ओर जा ही रहा था। फिर विन बीच में रुका। मेरे को किधर जाना था? राइट साइड जाना था कि लेफ्ट साइड जाना था? वेटर ने कौन सा बोला था? राइट या लेफ्ट? कौन सा राइट बोला था, लेफ्ट कहा था? समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हमारा भी जो कंफ्यूज हो जाता है। और वो खड़ा था। छोड़ो, शायद से वेटर ने मुझे लेफ्ट कहा होगा। तो विन को जाना था राइट साइड जो वॉशरूम में, और विन मुड़ जाता है लेफ्ट साइड जहाँ पे वीआईपी जो रूम होते हैं वो रहते हैं। उस रूम की ओर जाने लगता है। हाँ, एक दरवाजा खुला था। हाँ, सही से ये वॉशरूम है। फिर विन उस रूम के अंदर घुस जाता है और वो ढूंढते ढूंढते वो वॉशरूम में चला जाता है। और फिर इसके बाद उस वॉशरूम में फ्रेश होके जब बाहर आता है, तब विन को किसी की कराने की जो आवाज है वो आने लगती। आह, फिर हमारा विन ये कौन है जो करा रहा है? फिर विन धीरे धीरे जहां से आवाज आ रही तो उधर आ जाता है। ये कौन है? ये बेड पे कौन करा रहा है? बेड पे एक पर्सन लेटा हुआ था जो दर्द से करा रहा था। उस पर्सन को किसी ने ड्रग्स दिया था और वो दर्द से करा रहा था। हम्म कौन है? फिर विन उस बेड पे बैठ जाता है और उस पर्सन को हिलाने लगता है कि क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने दर्द से क्यों करा रहे हो? क्या हुआ? फिर उस पर्सन की जो आंखें खुलती है, उसकी आंखें एकदम रेड हो गई थी। उसकी आंखें देख के ऐसे लगा था वो बहुत नशे में है। विन की भी आंखें नशे में ही थी क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक कर लिया था। उसकी वजह से उसे पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। फिर वो पर्सन विन को देखता है और वो विन को अपने करीब खींच लेता है। विन हैरान हो जाता है कि तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? हटो, मुझे जाने दो। फिर वो पर्सन विन की जो लिप्स है उसे ग्रैब कर लेता है। विन ऐसे चुप करने लगता है। विन ऐसे कर रहा था। फिर वो जो पर्सन है विन को किस करने लगता है। फिर विन को किस करते हुए वो वो विन को फ्लिप कर देता है और विन को अपने जो नीचे कर देता है और वो पर्सन था जो विन के ऊपर आ जाता है। फिर वो विन से किस ब्रेक करते हैं और वो पर्सन बोलता है कि मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। फिर विन बोलता है हॉट? तुम्हें क्यों हॉट फील हो रहा है? हाँ, फिर विन बोलता हाँ, सच में तुम्हारा चेहरा कितना हैंडसम दिख रहा है। मैंने आज से इतना हैंडसम आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तुम सच में कितने हैंडसम हो। ओह माय गॉड। हाय, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जो वर्जिनिटी है मैं तुम्हारे साथ लूज कर दूं। फिर वो इंसान जो बीन को ही देखने ही लगता है और वो जो पर्सन था वो हमारी बीन के ऊपर ही टूट पड़ता है और वो बीन के साथ सब कुछ करने लगता है। वो बीन के साथ इंटीमेट हो रहा था और बीन भी जो उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो भी नशे में था तो वो भी
उसके साथ इंटीमेट होते हुए एंजॉय कर रहा था और उसे भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो लोग दोनों उस रूम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और दोनों पूरे फुल नाइट एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहा था। और फिर इसके बाद इंटीमेट होते हुए वो दोनों आराम से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी जो वीन की जो आंखें हैं वो धीरे धीरे जो खुलने लगती है। वीन जब बैठता है तो अपने सर पे हाथ रखता, हाँ, मेरा सर मेरा सर कितना दुख रहा है। आह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरी पूरी बॉडी इतनी दर्द क्यों हो रही है। हाय। फिर वे अपने जो बॉडी पे हल्का सा उसके हाथों पे निशान पे जाती, ये क्या है मेरे हाथों पे, ये कैसे निशान कहाँ से आ गया। हमारा विन सोच रहा था। फिर विन ब्लैंकेट्स में अपने आप को नीचे देख, ये क्या है, मैं एकदम नेकट क्या कर रहा हूँ। फिर भी अपने सर पे जोर देता है, आह, मैंने इतनी ड्रिंक क्यों पी ली, उस गधे के चक्कर में मैंने इतनी ड्रिंक मतलब पी ली है दुख को खत्म करने के लिए। फिर इनको याद आती है, शिट, मैंने खुद की जो वर्जिनिटी है उसको मैंने एक स्ट्रेंजर को दे दी और मैंने उस स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया। ये फुशियान तुमने क्या किया है। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं। फिर मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैंने खाली वन नाइट स्टैंड किया है, मैं कोई लड़की तो हूं नहीं जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। फिर हमारे वी की नजर साइड वाले जगह पे जाती है और देखता है कि उसके बगल में एक पर्सन लेटा होता है। सच में ये इंसान दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, इसकी बॉडी भी कितनी अट्रैक्टेड है। देख के ऐसा लगता है कि कोई मॉडल है, लगता है इस बार का कोई मॉडल है। लगता है मैंने किसी मॉडल के साथ मैंने क्या वन नाइट स्टैंड कर लिया है क्या। ये सच में कितना हॉट है, कोई कह सकता है इतना हॉट बंदा कोई क्या हो सकता है। ओ माय गॉड, फिर तो क्या सोच रहा है हमारा भी उस इंसान को, स्ट्रेंजर को देखने के बाद ऐसे सोच रहा था। फिर छोड़ो इस इंसान को। फिर भी अपना बगल में का फोन को उठाता है। उस फोन को उठाने के बाद वीर, हाँ, क्या, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरे फोन में मेरे मॉम डैड के 4 मिस कॉल भी है। ओ माय गॉड, मेरे को कितनी देर के बाद नींद आई है और कब मैं जाग रहा हूँ, वो भी 2 बजे। पहले मैं उठूं इस बिस्तर से। फिर भी बिस्तर से उठने लगता है तब आह, कितना दर्द फील हो रहा है मेरे बैक में। क्या ये स्ट्रेंजर इतना बीस्ट है कि इसने तो मेरी बैक की जो इतनी बुरी हालत कर दी कि जो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। कितना बीस्ट इंसान है, इसने तो मेरी लग रहा है कमर ही तोड़ दिया। मुझे लगेगा कि मुझे 2 दिन से पहले मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाऊंगा, इतनी बुरी हालत कर दी इस इंसान ने। फिर भी कैसे भी कोशिश करके अपना जो कपड़े थे उसे वेयर करता है, पहनने के बाद उस जो रूम था उस रूम से बाहर निकलता है और फिर अपना जो पार्किंग में कार को पार्क किया तो उस कार के अंदर बैठता है और फिर आह, कितना दर्द हो रहा है, मुझसे बैठा भी नहीं ढंग से जा रहा है। फिर बिन उसके बाद कार ड्राइव करके सीधा अपने जो मैंशन की ओर जो जाने लगता है हमारा वीन जो अपने मैंशन में आ जाता है और कार पार्किंग में लगा के फिर इसके बाद वीन से उतरता है और अपने कमर पे हाथ रख के अंदर की ओर जाने लगता है। सच में किस इंसान के साथ मैंने अपनी नाइट स्पेंड कर ली, कितना बेस्ट इंसान था। हाय मेरी कमर,
को तोड़ दिया। हाय हाय! मुझे लगता है दवाई लेनी पड़ेगी, तभी मैं उठ पाऊँगा। फिर हमारा फिन घर के अंदर आता है, तब वो लिविंग रूम में देखता है, जहाँ पे उसके मॉम और डैड बैठे हुए थे। तब कहाँ से सायरन उठती है और पूछते हैं कि वीन बेटा, तुम इतने देर से कहाँ पे थे? सायरन ने हमें बताया कि तुम बाहर गए थे क्लब में। फिर वीन बोलता है कि हाँ मॉम, मैं क्लब गया था, बार में ड्रिंक पीने के लिए। तो बेटा हम तुम्हें कब से मैसेज कर रहे थे, तुम हमारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे थे। फिर विन कहता है मॉम, मैंने ड्रिंक बहुत ज्यादा कर लिया था और जो क्लब में जो एक रूम था वहां पे मैं रूम लेके उस रूम में जाके आराम से सो गया था और मेरी नींद ये 2 बजे करीब नींद खुली थी। तब मैं फ्रेश होके फिर आ गया था। क्यों मॉम, कुछ बात हो गई थी क्या? इम्पोर्टेंट काम था जो आप मुझे मैसेज कर रहे थे आप दोनों? फिर हमारे क्लास से सायरन बोलते कि हाँ, हमें लगा कि तुम क्या फिर से उस जैक के पास तुम चले नहीं गए खाली क्लब का बहाना देके। मॉम आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले मैं आपसे झूठ बोल के उस जैक से मिलने के लिए बाहर जाता था, नहीं जा रहा हूँ, और ना मैं उस इंसान के पास जाने वाला, उस घटिया इंसान के पास। मॉम, मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं उस इंसान के पास कभी नहीं जाने वाला और ना मैं कभी उससे मुड़ के देखने वाला हूँ, और मैंने उससे अब ब्रेकअप कर लिया और मेरा उसके साथ कोई भी अब रिश्ता नहीं है। मॉम डैड, आप, मैंने कहा था आपने जिस इंसान के साथ भी मेरी मैरिज फिक्स करी है, मैं उस इंसान के साथ में शादी करूंगा। और आप प्लीज, आप टेंशन मत लो मॉम। फिर कैंसर सायरन बोलते, सच में बेटा, तुम सच में, तुम जिस इंसान के साथ हमने तुम्हारी मैरिज फिक्स करी तुम उसी इंसान के साथ शादी करोगे ना? वीन बोलता है कि हाँ मॉम, मैं उसी पर्सन के साथ मैं शादी करूंगा। फिर चांद से भी उठते हैं। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अब रियलाइज हो गया है कि वो इंसान तुम्हारे लिए अच्छा है नहीं। और वीन बेटा, तुम्हारे मॉम डैड कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ हरदम अच्छा रहे, और हम तुम्हारे लिए एकदम बेटर वन पार्टनर चाहते हैं जो तुम उसके साथ रह के खुश रहो। वीन कहता है कि हाँ डैड, आप सही बोले। फिर प्रिंसेस पूछते कि वीन बेटा क्या हुआ, तुम जब घर के अंदर एंटर हुए थे तुम बार बार अपने कमर पे हाथ क्यों रखे हो? क्या तुम्हें क्या हुआ है? फिर वीन मन में कहता है कि मॉम मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया, वो भी एक स्ट्रेंजर के साथ। और उसने इतना बीस था कि मेरी कमर की हालत इतनी तोड़ दी है कि मुझसे सही से खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। मॉम आपसे कैसे बताऊं? फिर वीन झूठ कहता है, मॉम कुछ नहीं, जब मैं बाथरूम में गया था मतलब फ्रेश होने के लिए, तो सोप नीचे गिर गया था और मैं फिसल गया था बाथरूम में और मैं गिर गया था, इसकी वजह से मेरी में चोट लगी, इसके वजह से थोड़ा दर्द। और विन बेटा कहीं ज्यादा तो नहीं लगी है क्या? डॉक्टर को बुलाए? फिर भी जहाँ से बोलते हैं कि बेटा डॉक्टर को बुलाए। नहीं 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 मॉम डैड, कोई जरूरत नहीं है। मॉम डैड आपने डॉक्टर को बुला लिया तो डॉक्टर तो तुरंत पकड़ लेगा कि मैंने क्या किया है और किस रीजन की वजह से मेरी में दर्द हो रहा है। फिर वीन बोलते नहीं नहीं मॉम, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा और दवाई ले लूंगा। ओके ओके ठीक है। फिर वीन बेटा हमें कुछ बोलना है। फिर वीन कहते हाँ मॉम बोलो। कांसा सैरन कहते कि वीन बेटा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी फिक्स करी थी? फिर वीन कहता है कि हाँ मॉम मुझे पता है। क्यों?
जिस इंसान के साथ मेरी शादी होने वाली थी, क्या उस इंसान ने मना कर दिया है क्या? फिर कांसो साइरन बोलते कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे डैड के ने तुम्हारी शादी जिस इंसान के साथ फिक्स करी थी, वो तुम्हारे डैड के का बेटा है, उससे फिक्स ही है। और वो उनकी जो फैमिली है, वो कल हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे घर पे लंच के टाइम पे वो लोग आने वाले हैं और तुम्हारी शादी और उनके बेटे के साथ हम करने के लिए फिक्स करना चाहते हैं। और हम लंच के टाइम हम लोग वहीं गए थे, तुम्हारे डैड के फ्रेंड के घर ही गए थे, क्योंकि वो भी लोग यहीं पेरिस में ही रहते हैं, तो हम लोग वहीं पे गए थे उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो वो कल अपने बेटे को लेके यहाँ पे हमारे घर लेके आ रहे हैं। फिर विन कहते हैं, मॉम आप दोनों ने जो मेरी मैरिज है एक लड़के के साथ फिक्स की है। फिर कांसो सर बोलते, हाँ मॉम, मुझे लगा आपने मेरी शादी किसी लड़की के साथ की है। फिर हमारी कांसो सर बोलते, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारे डैड के फ्रेंड के बेटे के साथ किया है। मॉम, सच में आपने मेरी शादी एक लड़के से, हाँ, उसके साथ कर रही हूँ। और उनका जो बेटा है वो बहुत अच्छा है, समझदार है, इंटेलिजेंट है और वो बहुत नंबर 1 बिजनेसमैन है। बिजनेस वर्ल्ड में उसका बहुत बड़ा नाम है। और मैंने उसकी तस्वीर देखी है बेटा, वो बहुत हैंडसम है, बहुत हॉट है। सच में तुम्हारी और उसकी जोड़ी सच में बहुत अच्छी बनेगी। ओ रियली मॉम, सच में वो इंसान इतना हैंडसम है। फिर हमारे काउंसलर सर बोलते हैं कि हाँ, मैंने वहां पे उनकी तस्वीर देखी थी, तब मेरे को पता चला था। मीन बोलता है कि ओके ओके ठीक है मॉम, क्या मैं जा सकता हूँ रेस्ट करने के लिए? ठीक है ठीक है, तुम जाओ। फिर विन बोलता है कि मॉम, सर्वेंट से कह के मेरे रूम में ही कुछ खाने के लिए भेज दे, मैं नीचे आने का होने और मैं वहीं पे नाश्ता कुछ भेज दो खाने के लिए, कुछ खा लो, फिर उसके बाद दवाई खा के थोड़ा आराम कर लो। फिर काफी साइलेंट बोलते कि ठीक है तुम जाओ। फिर विन अपने जो रूम था उस रूम के अंदर अपना आता है, सीधा बिस्तर पे गिर जाता है। अब लगता है बिस्तर के अंदर थोड़ा आराम करूँ तब जाके आराम मिलेगा। फिर विन के रूम में सर्वेंट आती है, साथ में कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, फिर वहाँ पे रख देते हैं। और कुछ मेडिसिन भी सर्वेंट साथ में ले आई थी। फिर उसके बाद विन कुछ खा लेता है, खाने के बाद दवाई लेके खा के फिर विन आराम से अपने बिस्तर पे आराम से विन सो जाता है। दूसरे दिन का हम सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारे विन की जो आंखें खुल चुकी थी। फिर विन आता है, फिर विन जाता है अपने वॉशरूम में, फिर वॉशरूम से फ्रेश होके बाहर आता है और अपने कपड़ा पहनने लगता है। विन बोलता है, हाँ सच में मेरे को दवाई जब दोपहर के टाइम पे खाया था तब जाके थोड़ा शरीर में रिलैक्स फील हुआ था और रात के टाइम पे भी खा के सोया था, नहीं तो सच में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं चलने लायक ही, उस इंसान ने मुझे छोड़ा ही नहीं। इतना बैक में मेरा पेन हो रहा था, बड़ी मुश्किल से तो उससे बाहर निकल के बाहर आया था। इतना परवट इंसान था, कौन था जिसने मेरी इतनी बुरी हालत करी थी। अब चलो फिर अच्छे से तैयार हो चुके हो। फिर इसके बाद भी नीचे उतर के आता है, फिर नीचे देखता है उसके मॉम डैड डाइनिंग हॉल पे बैठे हुए थे। फिर कांसो साइड बोलते कि विन बेटा उठ गई? फिर विन बोलता है कि हाँ मॉम मैं उठ गया, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। विन के मॉम और डैड विन को गुड मॉर्निंग कहते हैं। फिर विन कांसो साइड बोलते हैं कि आओ बैठ जाओ, फिर हम लोग साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर विन बोलता है कि हाँ मॉम। फिर इसके बाद हमारा जो विन है अपने मॉम डैड के साथ बैठ जाता है और साथ में मिलके जब ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर कांसो साइड बोलते हैं कि तुम इतने दिन के बाद मेरे साथ कहीं बाहर घूमने के लिए आए हो, तुम हमारे साथ
बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हो, नहीं तो तुम उस सॉरी जैक के चक्कर में ना तुम हमारे साथ ढंग से ब्रेकफास्ट करते थे, ना लंच करते थे, ना डिनर करते थे। सिर्फ उस इंसान के साथ तुम करते थे, घूमते थे। फिर वीन को थोड़ा-सा गिल्ट फ़ील होता है। फिर वीन कहता है, "मॉम डैड प्लीज़ आप दोनों मुझे माफ़ कर दो कि मैं इस घटिया इंसान के पीछे लग गया था, जिसके चक्कर में मैंने आप दोनों को इग्नोर किया। आई एम सॉरी मॉम डैड।" फिर ये चांद से बोलते कि कोई बात नहीं, कहाँ से सायरन तुम क्यों वीन को वो सब याद दिला रहे हो? कौन से सायरन लोग के सॉरी वीन बेटा। फिर वीन बोलता है कि कोई बात नहीं मॉम। फिर सब लोग साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं और वीन बहुत खुश था कि वो अपने मॉम डैड को सामने देख रहा था और वो अपने मॉम डैड को खुश देख के उसके भी चेहरे पे स्माइल थी। फिर वीन कहता मॉम डैड मैं आप दोनों को ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। आप जिससे भी मेरी शादी करवाना चाहते हो, मैं उस इंसान से शादी ज़रूर करूँगा। अब मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। मेरे को पहले उस इंसान के चक्कर में मैंने कितनी भी गलतियाँ कर दी थी। मैं हरदम आप दोनों को इग्नोर करता था। मैंने एक पल भी आपके साथ कभी भी ढंग से टाइम स्पेंड भी नहीं ढंग से किया है। हरदम मैंने आपको इग्नोर ही किया है। अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और उस जैक को तो मैं तो बाद में देख लूँगा। पहले जिस इंसान के साथ मेरी शादी होने वाली पहले मैं उस इंसान को भी देखूँ कि मेरी मॉम कल उस इंसान के बारे में बहुत तारीफ़ कर रही थी। मैं कौन? मेरा होने वाला हस्बैंड हमारी भी सोचता है। फिर इसके बाद विन और विचांस से कांसो सैरन सब लोग साथ में मिलके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद कांसो सैरन उठ जाती है और कहती है कि विचांस से चलो हमें तैयारी भी करनी है दोपहर के टाइम पे तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे आने वाला है। फिर हमारा विन कहता है मॉम मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, घर में सर्वेंट है ना, सर्वेंट है, सर्वेंट हाथ बटा लेकर तुम जाओ अपने रूम में और अच्छे से तैयार हो जाना। जब मैं तुम्हें बुलाऊँ तो तब तुम्हें यहाँ पे आ जाना। फिर विन बोलता है कि ठीक है मॉम। फिर विन अपने रूम में रिटर्न चला जाता है। फिर इसके बाद कांसा सैरन अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देती है कि वो सब कुछ तैयारी करना स्टार्ट कर दे। फिर सर्वेंट लोग तैयारी करनी शुरू कर देते हैं और कांसा सैरन सब कुछ देख रहे थे कि सब सर्वेंट सही से परफेक्ट काम कर रहे हैं ये नहीं कर रहे, वो सब चीज़ देख रही थी। फिर हम देखते हैं दोपहर के टाइम का सीन। तब तक सर्वेंट ने सब कुछ सही से कर दिया था। कुछ लंच की भी तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ खाना-पीना रेडी था, सब कुछ रेडी करवा दिया था हमारे काउंसलर सायरन ने। और फिर इसके बाद फिर जहाँ से काउंसलर सायरन भी जाके अपने रूम में जाके अच्छे से वो भी तैयार होके आ गए थे। कि कांसा सायरन बोलते हैं कि हस्बैंड हमें विन को भी नीचे बुला लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। कांसा सायरन बोलते हैं कि सर्वेंट जाओ अपने हेयर मास्टर को बुला के आ जाओ। फिर सर्वेंट बोलते हैं कि यस मैम। फिर एक से एक सर्वेंट जाता है विन के रूम में लॉक करता है। फिर विन बोलता है कि कौन? फिर सर्वेंट के हेयर मास्टर आपको मैम नीचे बुला रही है। फिर विन बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर विन अपना दरवाजा खोलता है। फिर इसके वो सर्वेंट अपने मास्टर को देखता है। फिर विन पूछता है कि क्या हुआ सर्वेंट तुम मुझे ऐसे क्यों फिर क्या मैं हॉट दिख रहा हूँ? फिर वो सर्वेंट जो गर्ल थी वो शर्माने लगती क्योंकि विन सच में बहुत हॉट दिख रहा था उस कपड़े में। फिर आर्या विन उस सर्वेंट को देखने लगता है और फिर इसके बाद विन सीढ़ियों से नीचे उतर के आने लगता है। फिर हमारी कांसा सैरन की भी नजर जाती है और वी चांसे की भी नजर जाती है। फिर हमारा विन अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। फिर सैरन कहती ओ माय गॉड मेरे बेटा आज कितना हॉट दिख रहा है। रियली मॉम सच में मैं आपको हॉट दिख रहा हूँ? हाँ सच में
बहुत हॉट दिख रहे हैं। क्यों आज इतना सजे क्यों मॉम? मैं कुछ आज सजा वजा नहीं हूँ। आपने बोला था अच्छे से कपड़ा पहनने, तुमने अच्छे से कपड़ा पहना। जैसे पहना जाता है वैसा ही पहनाओ। और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे को लगा कि तुम्हारा आज होने वाला हस्बैंड आने वाला है, इसकी वजह से तुम अच्छे से रेडी सेडी होके आ रही हो। फिर विन बोलता है कि मॉम ऐसे बात क्यों कह रही हो? चलो, ज्यादा टीज करने की जरूरत नहीं है हमारे। फिर चौंक से बोलते हैं। फिर आंसर साहब बोलते हैं कि ठीक है बाबा। तुम फिर चौंक से तुम हरदम जब भी मैं बीन को टीज करने के जाती हूँ तुम हरदम मुझे रोक देते हो। फिर हमारा बीन भी मुस्कुराने लगता है। तब जो उनकी जो डोर रिंग होती है, फिर वीचन से बोलते लगता है कि वो लोग आ चुके हैं। ये सर्वेंट है, वो जाके दरवाजा खोलते हैं। फिर वहां पे 2 पर्सन जो आते जा रहा था। फिर हमारे वीचन से और काउंसिल सैरन वहां पे जाते आगे। और फिर हमारे वीचन से बोलते कि ओ लैंड ग्रैंड, मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हूँ। हाँ, वो और कोई नहीं हमारे लैंड ग्रैंड थे, जो हमारे बीच से के बेस्ट फ्रेंड थे। फिर लैंड ग्रैंड बोलते हैं कि हाँ बीच से तुमने बुलाया था लंच के टाइम पे तो मैं आ गया। हाँ, वो तो मुझे पता है कि तुम अपने टाइम के कितने पंक्चुअल इंसान हो और तुमने जो टाइम दिया था उसी टाइम पे तुम आए हो। फिर लैंड ग्रैंड बोलता है कि वो तो है, हम टाइम के बहुत पंक्चुअल इंसान रहते हैं। फिर चांसेस बोलते हैं कि फिर कांसो सारे बोलती है कि हाँ, वो लैंड कुरैन तुम्हारा बेटा कहाँ पे है? फिर हमारा लैंड कुरैन अपने असिस्टेंट के साथ आया खड़ा था उसके साइड में। फिर लैंड कुरैन बोलता है कि वो अभी पीछे है, वो भी आ रहा है। हाँ, फिर इसके बाद पीछे से हमारा जो वांजी जो एक्टर हो रहा था। और फिर हमारी कांसो साइरन बोलती कि ओ माय गॉड, लहन वांची बेटा तुम कैसे हो? फिर हमारा लहन वांची हमारी कांसो साइरन को देखता है और फिर चांसर को देखता है। फिर इसके बाद लहन वांची को दोनों को ग्रीट है, हेलो आंटी, हेलो अंकल। फिर चांसर बोलते हैं कि हेलो लहन वांची बेटा तुम कैसे हो? फिर लहन वांची बोलता है कि मैं ठीक हूँ अंकल। फिर लहन कुरैन बोलता है तुम्हारा बात होगी, तुम्हें बोला था ना कि जल्दी अंदर आओ, तुम बाहर भी पता नहीं किससे फोन बात कर रहे थे। हाँ, चलो, तुम्हारे आज हम होने वाले हस्बैंड से मिलने के आए हैं तो तुम बाहर बिजी हो। डैड इम्पोर्टेंट था। हाँ, तुम्हारा काम तो हरदम इम्पोर्टेंट ही रहता है। लैंड क्वीन हमारे लैंड बच्चे को थे, हमारी क्वीन के जो ध्यान उधर साइड पे गया नहीं था, वो अपने फोन में कुछ कर रहा था। तब फिर कांसो साइड बोलते हैं कि आप लोग चलो। फिर वो सारे लोग भी साथ में आते हैं। फिर कांसो साइरन फिर चांद से लैंड कुरैन और लैंड वांची को भी लेके आ रहा था पीछे से। असिस्टेंट भी जो लैंड वांची का असिस्टेंट था वो भी साथ में आते जा रहा था। इसके बाद वहां पे आ जाते। फिर कांसो साइरन बोलते कि वीन बेटा। फिर वीन बोलते कि हाँ मॉम। फिर कांसो साइरन बोलते कि इनसे मिलो, ये तुम्हारे डैड के फ्रेंड है, ये लैंड कुरैन की लैंड फैमिली से है। फिर अपना भी कहता है कि हेलो अंकल और फिन बेटा, ये तुम्हारा होने वाला हस्बैंड लैंड वांचे। फिर फिन दूसरी साइड जब मुड़ता है और लैंड वांची को देखता है विन, तो विन शॉक रह जाता है और हैरान था, क्योंकि फिर अपने मन में कहता माय गॉड, वो शिट यार, मतलब मैं का जिस इंसान के साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था वो और कोई नहीं, मेरा होने वाला हस्बैंड के साथ मैंने वन नाइट स्टैंड कर लिया।
और हमारा भी जो शॉक से लैंड वांचे को ही देखते जा रहा था। और फिर जब लैंड वांचे की भी नजर विंग के ऊपर गई थी, तो लैंड वांचे के भी चेहरे पे एक अलग सी स्mirk था। और वो लैंड वांचे विंग को ही देख रहा था कि कंसो सर ने बोलते कि विंग बेटा, ये उनका बेटा वांचे, ये तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। फिर विंग बोलते हैं कि हाँ। फिर उसके बाद चलो लैंड वांचे बेटा, गुना चलो सब लोग फिर साथ में मिलके बैठ जाते हैं। फिर सब लोग बैठे हुए थे और कौन से सर ने बीन को लैंड बांची के बगल में ही बिठा दिया था। और बीन जो घबराया हुआ था क्योंकि उसके बगल में उसका हस्बैंड बैठा था, मतलब लैंड बांची उसका होने वाला हस्बैंड। फिर इसके बाद पी चांद से और लैंड कुरन आपस में बातें कर रहे थे। फिर पी चांद से बोलते हैं कि लैंड कुरन, तुमने हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करवाएंगे। हाँ, पहले हमने वादा किया था कि हमारे घर में लड़की होगी, तुम्हारे घर में लड़का होगा, तो हम उससे मैरिज कराएंगे। और ये तुम्हारे घर में लड़की हो या मेरे घर में लड़का हो, उसकी शादी अपने फैमिली में करवाएंगे। हमारी दोनों फैमिली में कोई लड़की हुई नहीं, मेरे दोनों बेटे ही हुए। फिर लैंड करना बोलता, हाँ हमने सोचा कि आज के टाइम पे तो कि मैरिज तो होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों अपने बेटों की शादी करवा देते हैं और दोनों एक दूसरे से मैरिज कर लेंगे, तो हमारी जो फ्रेंडशिप है वो रिश्तेदारी में बदल जाएगी। लेकिन कुरान कहते फिर बेचान से बोलते हैं कि हाँ, और हम कल तक तुमसे मिलने के लिए आए थे। फिर लैंड कुरान बोलता है कि हाँ, मैं तुम दोनों को देख के बहुत खुश था। फिर इसके बाद सर बोलते फिर लैंड कुरान हाँ, मेरा बेटा कल बाहर गया था कुछ बिजनेस की वजह से, तो इसके वजह से कल तुम लहन पांचे से नहीं मिल पाए थे। फिर कान से सैरन बोलते कि हाँ पता है, मेरा भी बेटा घर पे ही था। फिर इसके बाद वो भी बाहर चला गया था घूमने के लिए। फिर हमारी लाइन कर बोलते हैं कि हाँ, फिर चांस से हम लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों की शादी हमें कर करवाना चाहिए। फिर यार कुरान की बातें सुन के फिर चांस से तुम बात तो सही बोल रहे हो लैंड कुरान। फिर वांजी कहता है कि डैड, मैं शादी 2 दिन के बाद ही करने वाला हूँ। फिर लैंड कुरान हैरान हो जाते हैं और यूं भी हैरान था। फिर लैंड कुरान बोलते हैं कि क्या तुम 2 दिन में शादी करने वाले हो, वो भी वीन से? फिर हमारा लैंड वांजी बोलते डैड, मुझे वीन पसंद है और पहली बात, और शादी के लिए इतनी देर क्यों करना है? 2 दिन में शादी हम लोग कर लेते हैं। फिर कुरान कहते हैं कि शादी करना कोई झील है नहीं। लैंडवांची हर चीज तैयारी करनी पड़ती है, हमें वेडिंग हॉल देखना पड़ेगा, कपड़े ढूंढने पड़ेगा, रिंग्स को डिसाइड करना पड़ेगा, सब कुछ करना होगा, तो 2 दिन में कैसे हो जाएगी? फिर लैंडवांची कहता है आप इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं डैड, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा और मेरी शादी भी खुशियां से 2 दिन में मैं करूंगा। और उसके कपड़े भी जो डिसाइड वो सब कुछ मैं अरेंज कर लूंगा और ये विन के पास मैं भेज दूंगा और सब कुछ 2 दिन में अरेंज हो जाएगा। बस आप खाली मेरी शादी 2 दिन में ही होएगी। फिर लहन कुरान लहन वंशी को देखने लगता है। इसके बाद लहन कुरान पूछते हैं कि वीचान से तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर वीचान से बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि वांची को 2 दिन में शादी करना चाहते हो, तो ठीक है, मेरी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कांसा साइलेंट बोलते कि हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लैन कुरैन बोलता है ठीक है, तो लैन वांची और जवीन की शादी वो 2 दिन में उन दोनों की होने वाली है, तो कुछ गेस्ट को भी बुलाना है। फिर वांची कहता है कि डैड, आप गेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैं शादी अपनी सिंपल रखना चाहती हूँ, हमारे पास फैमिली होना चाहिए। और गेस्ट को हम लोग जब चाइना में जाएंगे तो
सबको रिसेप्शन पार्टी दे देंगे और उसमें जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो सबको इनवाइट कर लेंगे। तो वही करना है और मैं शादी अपनी ज़्यादा पब्लिक में उसी टाइम पब्लिक कर दूंगा कि मैंने शादी कर ली है। लैंड कुरान बोलते हैं ठीक है जो तुम्हें करना है करो। लैंड कुरान कहता है फिर लैंड कुरान बोलते हैं कि लैंड वांची तुम्हें क्या विन से कुछ बातें करना है तो जाओ, तुम विन से कुछ बातें कर सकते हो। फिर वी चांस से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर वी चांस बोलते कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। विन बेटा जाओ लैंड वांची को लेके जाओ अपने रूम में और तुम दोनों बात करना है तो आपस में कुछ बात कर लो। फिर विन बोलते हैं कि ठीक है डैड। फिर विन उड़ जाता है और लैंड वांची भी उड़ जाते हैं। फिर विन बोलते हैं कि आप चलो। फिर लैंड वांची विन के पीछे करना लगता है और फिर हमारा विन अपने रूम की ओर लैंड वांची को जो ले जाता है और लैंड वांची भी जो विन के पीछे ही आ रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग सा स्मार्ट था और वो विन को देख के उसके चेहरे पे हल्की हल्की जो मुस्कान आ रही थी और विन का भी चेहरा अजीब अजीब मुंह उसका बनते जा रहा था और वो सीढ़ियों से विन के रूम की ओर आने लगते हैं।